नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। भारत में वैक्सीन लगने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, लेकिन इस बीच भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। बहुत लोगों ने खबर प्याली से सवाल पूछे कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करें, वैक्सीन लगने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, जिससे आप अपने सवालों का जवाब पा सकें। तो चलिए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले वो लोग जो बीपी के मरीज हैं वो इन बातों का विशेष ध्यान दें। वैक्सीन लगने के 3 से 4 घंटे बाद बीपी बढ़ती हुई नजर आती है, इसलिए बीपी पेशेंट पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बीपी की दवाई अपने पास रखें और फिर वैक्सीनेशन के लिए जाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद बीपी पेशेंट को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें और लगातार बीपी को नापते रहें। अगर बीपी बढ़े तो घबराएं नहीं, बल्कि बीपी मेडिसिन खाएं। ये सवाल अहम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपके शरीर में क्या अंतर आएगा, और बहुत सारे लोग ये सवाल जानना भी चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द, सूजन, लाली, खुजली हो सकती है। त्वचा का नर्म या गर्म भी पड़ना हो सकता है। इंजेक्शन लगाने की जगह पर गांठ बन सकता है, पर उससे बिल्कुल भी ना छुएं और ना ही उसे रगड़ें, इस बात का विशेष ध्यान दें। हाथ में जकड़न और कमजोरी हो सकती है। शरीर दर्द, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ठंड लगना या बुखार आना, उल्टी, मछली, अस्वस्थ महसूस करना, थकान लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं। सवाल ये भी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करें। कोई खास एहतियात की जरूरत नहीं। हाँ, नाश्ता खाना खाकर जाएं। यदि आपको कोरोना हुआ है तो ठीक होने के 4 से 6 हफ्ते बाद ही टीका लगवाएं। बुखार, खांसी, नजला हो तो उस दिन टीका बिल्कुल भी ना लगवाएं। यदि किसी बीमारी की पहले से दवा ले रहे हैं तो उसे लेकर आप जा सकते हैं। ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या जिस सेंटर से पहली डोज लगवाई है वहीं से दूसरी डोज भी लगवाना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिस सेंटर पर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है वहीं दूसरी डोज भी लगवाने जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी नजदीकी अधिकृत स्वास्थ्य केंद्र पर पहचान पत्र दिखाकर पहली डोज वाली ही वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं। एक बात का यहां पर भी ध्यान देना है कि जब आप पहली डोज वैक्सीन की आपको लगेगी तो एक कार्ड मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, तो दूसरी डोज के लिए उस कार्ड को ले जाना ना भूलें। अभी तक जिन सवालों के जवाब मैं आप लोगों को बता रही थी उसमें से ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या वैक्सीन सबको लगवानी है। तो हाँ, वैक्सीन लगवाना तो बहुत ही जरूरी है, पर इस बीच सवाल ये भी है कि वैक्सीन किन्हें नहीं लगवानी चाहिए। तो जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, जिन्हें किसी दवा से एलर्जी है, बुखार आ रहा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज हो, यदि ब्लड थिनर पर है, यदि आपकी इम्यूनिटी को लेकर आप दवा कोई खा रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कोई कर रही हूँ लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, तो ये सारे लोग कोरोना की वैक्सीन अगर ली हो तो ये सारे लोग वैक्सीन ना लगवाएं। आप सब में से ये बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन का असर कब शुरू होता है और दूसरी डोज वैक्सीन की कब लगवाएं। तो वैक्सीन का असर पहले डोज के बाद शुरू हो जाता है, पर वायरस से बचाने के लिए प्रभावी होने में वक्त लग जाता है। सरकार का कहना है कि दूसरे डोज के 14 दिन बाद वायरस से बचाने में वैक्सीन प्रभावी हो जाती है। अब ये सवाल है कि वैक्सीन की दूसरी डोज कब लगवाएं। तो सुनिए, कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिन बाद लगवाएं और कोविशील्ड की दूसरी डोज 42 से 56 दिन बाद लगवाएं। बहुत केसेस आपने सुने होंगे कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या ये सही है? ऐसे केसेस आए हैं यूपी, बिहार और भी जगह, लेकिन वैक्सीन के 2 डोज लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसा हो सकता है वैक्सीन के 2 डोज के बाद इन्फेक्शन हुआ भी तो लक्षण गंभीर नहीं होंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम ये समझा रहे थे कि वैक्सीन कब लगवानी है या उसके लक्षण क्या होंगे, जिसको वैक्सीन नहीं लगवानी है, वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं, और इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि कौन सी वैक्सीन है भारत में कौन सी वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन कैसे विकसित हुई। तो सुनिए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। सबसे पहले हम कोवैक्सीन के बारे में बताते हैं कि निष्क्रिय टीका, इसका मतलब ये हुआ कि इसे मरे हुए
कोरोना वायरस से बनाया गया है, जो टीके को सुरक्षित बनाता है। इसे बनाने वाली भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा चुने गए कोरोना वायरस के सैंपल का उपयोग किया है। शरीर की इम्यून कोशिकाएं टीका लगाने के बाद मरे हुए वायरस को भी पहचान लेता है। इसके बाद वह इम्यून सिस्टम को इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करती है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 4 से 5 हफ्तों के बीच लगाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में बना रही है। इस टीके का विकास चिंपांजी में सर्दी पैदा करने वाले सामान्य वायरस के कमजोर संस्करण से किया गया है। इसे कोरोना वायरस जैसे लगने के लिए बदला गया है। हालांकि जब इसे शरीर में डाला जाता है तो इससे कोई बीमारी नहीं होती है। इसे जब शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है तो यह इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, और जब कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो एंटीबॉडी को हमले के लिए उकसाता है। कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 से 12 हफ्तों के बीच लगवाई जाती है। अब बात करते हैं रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन की। मॉस्को के गैमलिया इंस्टीट्यूट द्वारा ये वैक्सीन विकसित की गई है। इसे विकसित करने के लिए सर्दी का कारण बनने वाले वायरस का उपयोग किया गया है। इस वायरस का उपयोग कोरोना वायरस के छोटे अंश को शरीर में डालने के लिए वाहक के रूप में किया गया है, और इसमें ऐसे बदलाव किए गए हैं कि शरीर में जाने के बाद वह लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कोरोना के जेनेटिक कोड का एक अंश जब शरीर में जाता है तो इम्यून सिस्टम बिना शरीर को बीमार किए इस खतरे को पहचानकर उससे लड़ना सीख जाता है। टीका लगाने के बाद शरीर कोरोना वायरस के अनुरूप एंटीबॉडी का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि टीके के बाद शरीर का इम्यून सिस्टम वास्तव में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। स्पुतनिक वी की दूसरी डोज पहली डोज के 21 दिन के बाद लगाई जाती है। तो आज हमने आपको लगभग सारे सवालों के जवाब दिए। कोई और भी सवाल अगर आपके मन में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी मामूली बदलाव पर पूरी नजर बनाए रखनी चाहिए, और किसी भी बदलाव को तुरंत किसी डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। तो सारे डर भुलाकर क्लियर कट बात समझ कर जाइए, वैक्सीन लगवाइए, जरूरी बातों का ख्याल रखिए और कोरोना को मात दीजिए। कोरोना से जंग के लिए जरूरी है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, और इम्यूनिटी को मजबूत करने में एलोवेरा का कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आपको एलोवेरा या दूसरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सीधे trueayu.com पर जाइए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए यहाँ पूरे भरोसे के साथ आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। किसी और मुद्दे के साथ, किसी और खबर के साथ और आपके सवालों के जवाबों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए